सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि किस तरह से प्रोडक्ट ऐड होती है। जैसे ही प्रोडक्ट ऐड होने की अगर हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट जो ऐड होती है वो 2 तरह की प्रोडक्ट होती हैं। पहला मी टू लिस्टिंग, अगर आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं या फिर होलसेल कर रहे हैं, जिसमें लिस्ट ऑलरेडी पहले से बनी हुई है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेज आपकी जो प्रोडक्ट का पेज है वो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ मी टू करना है। हमने किसी किस्म की प्रोडक्ट डिटेल्स ऐड नहीं करनी। और जब हम मी टू करते हैं तो हमें सिर्फ एसन पेस्ट करना होता है। और उसको ऐड करने के लिए जो कैटलॉग है उसमें आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है, ऐड टू प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। और जैसे ही ऐड टू प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होती है। यहाँ पे अगर आपने मी टू करना हो तो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन से एसन में आप मी टू करने जा रहे हैं। अब जैसे पिक्चर में ये क्लियर कट एविडेंस लिखा हुआ है कि हम इस एसन को मी टू करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे एसन पेस्ट किया है इसमें और सर्च पे क्लिक कर दिया है। जैसे सर्च पे क्लिक किया, उसने हमसे पूछा है कि आप क्या इसी एसन को में मी टू करने जा रहे हैं। उसकी ये क्रेडेंशियल्स हैं, ये उसकी पिक्चर है, ये उसका टाइटल है, ये यूपीसी, ये ईएएन नंबर, ये उसका रैंक है। इतने लोग उसको ऑलरेडी मी टू किए हुए हैं। आप इसको मी टू करना चाहते हैं, हम कहते हैं इसी को मी टू करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट अ कंडीशन में हम आते हैं और नॉर्मली नॉर्मली हम इसके अंदर न्यू जो प्रोडक्ट है वो ही लिखते हैं। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट हम यहाँ पे नहीं मेंशन करते। हम सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट है उसको मेंशन नहीं करते। हाँ, यहाँ पे ये भी ऑप्शन हो सकती है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपका कस्टमर से वापस रिफंड आया है, उसको आप सेकेंड हैंड में भी सेल आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास नई विंडो, नेक्स्ट विंडो ओपन होती है जैसे ही मैं प्रोडक्ट का एसन पेस्ट करता हूँ और उसको बताता हूँ कि बिल्कुल यही प्रोडक्ट है और मैं इसको न्यू में सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे उसकी कुछ डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। सबसे पहले सेलर एसकेयू, स्टोर कीपिंग यूनिट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टोर कीपिंग यूनिट क्या होता है, वो अगर आपने दोबारा देखना हो तो यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, वो आप दोबारा से चेक कर सकते हैं। हमने अपने हिसाब से स्टोर कीपिंग यूनिट जो हमने रखना है अपने अमेज़न पे, अपनी लिस्टिंग अपने स्टॉक के लिए, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। नॉर्मली जो मेरी प्रैक्टिस चल रही है वो मैं यहाँ पे उसकी सोर्स वेबसाइट को शॉर्ट करके जरूर मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल डेजर्ट कार्ड से मैंने कोई चीज परचेज की है, या फिर नून से परचेज की है, या फिर मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज किया है, तो मैं यहाँ पे उसका शॉर्ट कीवर्ड में लाजमी अली एक्सप्रेस अगर है तो ए ई मैं एंटर कर दूंगा कि मुझे पता हो कि ये प्रोडक्ट मैंने अली एक्सप्रेस से बाय किया है। कल को मेरी 50, 100, 150, 200 प्रोडक्ट्स होंगी, तो कल को मुश्किल होगी मेरे से कि वो ये फाइंड आउट करना कि यार ये प्रोडक्ट मैंने परचेज कहाँ से की थी। तो मैं छोटा सा यहाँ पे एक हिंट जो है वो यहाँ पे लिख दूंगा ताकि मेरे से दोबारा रीस्टॉक करने में परेशानी ना हो। और ये छोटे छोटे फैसले होते हैं, ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बिजनेस में बिल्कुल स्टार्ट में ही आप एक्यूरेट रखते हैं, ताकि कल को जाकर स्टोर कीपिंग हो जाए, स्टॉक मैनेजमेंट हो जाए, रीस्टॉकिंग हो जाए, उस उन सारे प्रोसीजर में आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे हमने वो मेंशन कर दिया, नीचे आपने प्राइस मेंशन की। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बताई थी, मैं इस लेक्चर में फिर से ये बात बता रहा हूँ कि इस टाइम राइट नाउ आपने सिर्फ प्रोडक्ट ऐड किया है, शिपमेंट जनरेट नहीं हुई भी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिपमेंट जनरेट नहीं हुई, प्रोडक्ट अभी हमारे पास ही है या फिर इन प्रोसेस में है, हमने मंगवाया उसको चाइना से और हमारे पास अभी रास्ते में है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आपने कभी भी बाय बॉक्स की जो प्राइस है उससे कम नहीं आपने मेंशन करनी। अगर वो 76 है, जैसे इसमें पिक्चर में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो लोएस्ट जो सेलर है वो इस वक्त 76 का बेच रहा है, तो मैं 77, 78, 79 का लगाऊंगा, ताकि मैं किसी किस्म की जो प्राइस वॉर है उसमें अभी शामिल नहीं होना चाह रहा। अभी सिर्फ मैं अपने प्रोडक्ट को रखूंगा अपने पास। जैसे ही प्रोडक्ट मेरे पास पहुंच जाएंगी, रीपैकिंग हो जाएगी, रेडी टू सेल हो जाएगी, देन मैं खास टाइम में हिट करूंगा मार्केट को अपनी प्राइस गिराकर और वहां पे फिर सेल करूंगा। यहाँ पे मैं अभी इस टाइम पे जब प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूं तो मैं मैक्सिमम ही रखूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है कि क्वांटिटी, आपके पास क्वांटिटी कितनी है। लाइक पाँच फाइव फाइव आइटम आपने परचेज किया है, 10 आइटम परचेज किए, 20 आइटम परचेज किए, कितनी परचेज की है।
तो ये बात एक ज़हन में रखना, जब भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करनी। 10, 20, 10, 20 मैक्सिमम। देखें, आप कोई प्रोडक्ट अभी लॉन्च करने जा रहे हैं, अभी आपको नहीं पता कि वो प्रोडक्ट हमें किस तरह से जो है वो पे बैक करता है, कितना पे बैक करता है, कितना प्रॉफ़िट उसमें होता है। क्या प्राइस वॉर तो एकदम से नहीं चल जाती, या फिर हो सकता है मेरा अकाउंट बिल्कुल ही न्यू है, इस वजह से मुझे कोई सेल ही ना आए, तो मैं अपना स्टॉक ज़्यादा नहीं पनसाता, नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाता किसी एक प्रोडक्ट में। और ये बड़ा वाइज़ली डिसीजन होता है कि आप जो है वो, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 दिरहम है, 10,000 दिरहम की आप 4 प्रोडक्ट परचेज़ करें, तो ये हमाकत होगी। 10,000 दिरहम की 10 टू 12 जो है प्रोडक्ट्स परचेज़ करेंगे, तो ये आप अपने आप को बहुत सेफ ले जाएँगे। अगर 1-2 प्रोडक्ट डूबती भी हैं, तो बाकी सारी प्रोडक्ट्स आपको बैलेंस कर देगी। अब मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी अकाउंट में 70 या 80% या फिर 50% जो है प्रॉफिट मार्जिन ले रहा हूँ, तो उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी 1-2 प्रोडक्ट में लॉस मुझे ना हुआ हो, या फिर ब्रेक इवन में मैंने सेल ना की हो। ब्रेक इवन में हो सकता है मैंने सेल की हो, मैंने हो सकता है एक आधी लॉस में भी सेल की हो। लेकिन एवरेज जो है वो मुझे बचा लेती है। तो यहाँ पे ज़रूर इस बात का ख़्याल रखना है कि ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करने स्टार्टिंग में। हाँ, पहला आपने 10 यूनिट 20 यूनिट मँगवाए, मार्केट को एक दफ़ा टेस्ट कर लिया, जैसे ही पता चला कि आपकी सेल्स ज़्यादा स्टार्ट हो गई है, जैसे ही पता चला कि इस प्रोडक्ट की मार्केट तो बहुत अच्छी है, बहुत तीसरे चौथे दिन ही मुझे सेल आने लग गई है, तो देयर एंड देन परचेज़ करो, फिर खुल के परचेज़ करो, क्योंकि आपने मार्केट को टेस्ट कर लिया होता है। विदाउट मार्केट को टेस्ट किए हुए आपने न्यू अकाउंट पकड़ के आपने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक प्रोडक्ट में नहीं लगानी। ठीक है? ये बात ज़हन में रखना अपने। ओके, क्वांटिटी का मेंशन हो गया, यहाँ पे कंडीशन यस, हम ऑलरेडी न्यू ही परचेज़ करते हैं। यहाँ पे हमने सॉरी, न्यू ही हम सेल करते हैं नॉर्मली। हमने यहाँ पे कंडीशन न्यू सेट की। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रही हैं। पहला कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, अगर आप खुद से ये प्रोडक्ट मर्चेंट में यानी एफबीएम करना चाहते हैं, तो आप ऊपर वाली ऑप्शन पे स्लाइड पे क्लिक करते हैं, और अगर आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़न करना चाहें, तो आप नीचे वाली स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे क्लिक होने के बाद ये प्रोडक्ट आपकी फाइनली इस तरह से एक आता है फाइनल सबमिशन की स्लाइड, और यहाँ पे अमेज़न मेंशन कर देता है कि आपकी प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुकी है, और फिर प्रोडक्ट रेडी टू गो हो जाती है, और विद इन फ्यू मिनट्स आपकी प्रोडक्ट जो है आपकी एफबी इन्वेंट्री की लिस्ट में नज़र आने लग जाती है, विज़िबल हो जाती है। चाहे उसके स्टार्टिंग में इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक ही लिखा हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे विज़िबल हो जाती है। जैसे ही आप उसको जो स्टॉक को 0, 1, 2, 3 करेंगे, तो वो आगे स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये बात ज़हन में रखना, ये ना करना आप कि मेंशन कर देना, जैसे यहाँ पे इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे स्टॉक ये ना हो कि यहाँ पे आपके पास स्टॉक मौजूद हो ही ना, प्रोडक्ट आप ऐड कर दें और यहाँ पे आप 10 यूनिट्स ऐड कर दें कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट जो है वो पड़ी हुई हैं। अगर आपने यहाँ पे 10 प्रोडक्ट मेंशन कर दिया और स्टॉक अभी आ रहा हुआ, और मीनवाइल आपको ऑर्डर रिसीव हो गया अमेज़न की तरफ से, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर आपको कैंसल करना पड़ेगा, और ऑर्डर डिफेक्ट रेट, ओडीआर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। और उसकी वजह से अकाउंट की हेल्थ डिस्टर्ब होगी, कल को आपको इश्यू आते हैं। तो स्टार्टिंग में आपने अकाउंट को बहुत ही ध्यान से लेकर चलना है, क्योंकि हम अमेज़न की नज़र में एक अच्छे सेलर बनना चाहते हैं। सो दैट इज़ ऑल कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब हमारा टॉपिक है कि प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, अब हमें सेल भी आ गई, तो शिपमेंट कैसे करनी है? हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे ईज़ी शिपमेंट की, सो हम वो कैसे करेंगे? ईज़ी शिपमेंट के कांसेप्ट को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया हुआ है, तो हम किस तरह से अमेज़न से शिपमेंट परचेज़ करेंगे, वो अभी हम चेक कर लेते हैं। सो बिस्मिल्लाह। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही हम हमारे पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आपकी जो फर्स्ट पेज में ऑर्डर की ऑप्शन होती है, वहाँ पर भी मेंशन होता है। आप मैनेज ऑर्डर में आए, यहाँ पर भी मेंशन होता है। आप मैनेज ऑर्डर में आते हैं, आपके सामने कुछ इस किस्म की जो है स्लाइड ओपन होती है, कुछ इस किस्म की आपके पास चीज़ ओपन होती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सिनेरियो कुछ इस तरह का बना कि
ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका एक ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ। यहाँ पे मेरे सामने मेंशन हुआ कि ये वाला अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, ये उसकी तमाम डिटेल्स हैं और ऑर्डर का स्टेटस, यहाँ पे ऑर्डर का स्टेटस अनशिप्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑर्डर का स्टेटस अनशिप्ड है, इसका मतलब अभी शिपमेंट नहीं हुई हुई। सो शिपमेंट अगर नहीं हुई हुई तो ऑब्वियसली मुझे स्केड्यूलिंग ऑर्डर पे आना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्केड्यूलिंग ऑर्डर पे आना है। उसके बाद जैसे ही मैंने ऑर्डर स्केड्यूलिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन ओपन हुई कौन-सी, कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये उसकी प्राइस है, इसका वेट, डायमेंशन और उसका वेट एंड डायमेंशन क्या है? अब यहाँ पे अमेज़न हमसे पूछता है कि कभी-कभी ये होता है कि अमेज़न खुद ही हमारी पैकेजिंग की डिटेल्स निकाल लेता है बैकएंड से। अब यहाँ पे सिनेरियो ये बना है कि ऑर्डर आपने जो है वो प्रोडक्ट ऐड कर दिया। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आपको आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, अब आपने डिस्पैच करना है, आपने ईज़ी शिपमेंट लेनी है और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुँचाना है।